होगा। मैं एक बार पटना का रुख कर रही हूं। सौरभ कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ। सनी जी, बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर हैं। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। बीजेपी के फायर ब्रिगेड विधायक हैं। ये बताइए, ये जो 5 दिनों का शीतकालीन सत्र है, ये आप लोग फिर से हंगामा करेंगे, सत्र को चलने नहीं देंगे? निश्चित रूप से पंचायत से लेकर के प्रखंड, जिला और सचिवालय तक जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, साथ ही कानून व्यवस्था की जो स्थिति है और तुष्टीकरण की नीति पर जो सरकार चल रही है, साथ ही नौजवानों को जो जॉब दिया गया है, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो घालमेल हुआ है, इन सारे मुद्दों को लेकर के सजग और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाएगी। लेकिन चर्चा तो यहाँ विशेष तौर पर जाति आधारित गन्ना के जो आंकड़े आए हैं, इसके बाद आप लोगों ने मांग किया था कि आर्थिक और सर्वेक्षण के आंकड़े को भी सरकार सार्वजनिक करे, तो पटल पर रखने वाली है। तो फिर आप लोगों की जो शिकायत है वो तो अब सरकार दूर कर रही है। देखिए, जातीय जनगणना जो है, इन लोगों का कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसके उतना हम भागीदारी देंगे। तो 36% अति पिछड़ा समाज की जनसंख्या है, जो कम करके बताया गया है, और दलित की उसके बाद है। तो दलित से डिप्टी सीएम और सीएम अति पिछड़ा समाज से बनावे, तभी तो लगेगा कि ये जातीय जनगणना की है। बीजेपी दो तरह की बातें क्यों कर रही है? एक तो कह रही है जाति आधारित गन्ना के जो आंकड़े हैं वो गलत है, फिर आप लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाइए। निश्चित रूप से जब तक ओबीसी को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे तब तक इनके जातीय जनगणना का कोई फायदा नहीं होगा। आंकड़े सही है या गलत है, पहले तो ये होना चाहिए। निश्चित रूप से आंकड़ा भी घालमेल करके दर्शाया गया है। सरकार समर्थित समूहों का जनसंख्या बढ़ा दिया गया है और बाकियों का घटा दिया गया है। यानी सदन हंगामेदार ही रहेगा और मात्र 5 दिनों का जो सदन है वो हंगामे के भेंट ही चढ़ने वाला है। से सरकार अगर हम लोगों की बात को नहीं मानेगी तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए हम लोग करेंगे। तो आपने सुना, ये बीजेपी के विधायक थे हरिवंश ठाकुर। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो इनसे पता चलता है कि विपक्ष की भूमिका अगले 4 दिनों तक क्या रहने वाली है। ऐसे पूरी उम्मीद है कि हंगामे का ही भेंट चढ़ने वाला है पूरा जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि विधानसभा का ये सत्र, जो शीतकालीन सत्र है, ये बेहद हंगामेदार रहेगा। तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।